पता है दोस्तों, जब भी मैथ में बड़े बड़े इक्वेशन, बड़े बड़े कैलकुलेशन आ जाता है ना, तो हम लोग से नहीं बन पाता है। बड़े बड़े इतना बड़का बड़का क्वेश्चन दे देता है मैथ के अंदर में, बहुत मुश्किल हो जाता है। पता है आखिर क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि आपका बेसिक क्लियर नहीं है अभी तक। बेसिक कहीं ना कहीं आप मिस किए हुए हैं, बेसिक क्लियर नहीं है। उन बेसिक में से आज एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है फैक्टर। ठीक है, गुणनखंड आज हम लोग सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से, और ज्यादा आपको दिक्कत करने की कोई जरूरत नहीं। बस आप दिमाग को खुले रखो, हम सब कुछ घुसा देंगे। एक 5 मिनट के अंदर गुणनखंड खत्म। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। यहां पर कुछ क्वेश्चन दिया है। पहले दिया 33, 246 और 350। ठीक है, ये हम लोग को इक्वेशन क्वेश्चन दिया गया है और बोला है कि इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो देखो गुणनखंड का कुछ तरीका होता है, रूल होता है, उस रूल को हम लोग जानते हैं। देखो रूल क्या होता है? रूल ये कहता है कि हम लोग गुणनखंड स्टार्ट जो करेंगे 2 से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? स्टार्ट कहां से करेंगे? 2 से स्टार्ट करेंगे। हम लोग 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे। ये जो 1 है ना, 1 से स्टार्ट हम लोग इसको नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे, इसके पीछे क्या रीजन है, आखिर 1 से क्यों नहीं स्टार्ट किए? अब मान लीजिए देखो यहां पर 33 दिया हुआ है। अब मान लीजिए इस 33 को 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं तो 33 ही रहेगा ना, संख्या में कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। अगर 1 से स्टार्ट करो फैक्टर करना तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस कारण से हम लोग 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, बात आगे समझ में आपको? तो हम लोग स्टार्ट जो करेंगे कहां से? 2 से। अगर 2 से कट गया तो ठीक है, अगर नहीं कटेगा ना, मान लीजिए कभी कभी 2 से नहीं कटता, मान लीजिए आपको दे दिया 35, ये 2 की पहाड़ा में नहीं आता है, तब क्या करेंगे इस हालत में? तब हम लोग स्टार्ट करेंगे 3 से। कहां से स्टार्ट करेंगे? 2 के बाद 3। देखो स्टेप बाय स्टेप सीखो। फर्स्ट स्टेप क्या है? 2 से स्टार्ट करना है। ठीक, उसके बाद 3 से। अगर 3 से कटा तो ठीक है, नहीं कटा तो हम लोग 4 से स्टार्ट नहीं करेंगे। 4 से स्टार्ट नहीं करेंगे। देखो 4 से क्यों स्टार्ट नहीं किए हम बताते हैं। अगर कोई संख्या 2 से कटेगा तो वही संख्या तो 4 से कटेगा ना। मान लीजिए हमको 22 दे दिया। अब 22 देखो 2 से कट रहा, ये तो 4 से नहीं कट रहा। अब 20 दिया, बताओ 2 से कटेगा ना, 2 से कटेगा तो ये 4 से भी तो कटता है। तो 2 से जो संख्या कटेगा वही संख्या 4 से कटेगा। 4 से कटने मतलब 2 से जो जितनी संख्या कटेगा वही संख्या 4 से कटेगी, इसीलिए हम लोग 4 से नहीं काटेंगे। ठीक है, अब देखो जब 3 पे नहीं होगा तो डायरेक्ट कहां चले जाएंगे? 5 पे स्टार्ट करेंगे। 5 से चेक करेंगे। कहां से चेक करेंगे? 5 से चेक करेंगे। ठीक है, 5 के बाद 6 से हम लोग चेक नहीं करेंगे। अब बताओ कि 6 से क्यों नहीं चेक किए, हम बता दें। देखो कोई संख्या अगर वो 2 या 3 से कटेगा वही संख्या 6 से कटेगी। ठीक है, कोई संख्या मान लीजिए आपको दे दिया 36, ये कितना से कटता है? 6 से कटता है। ठीक, तो ये संख्या को गौर से देखो कि ये 2 से भी तो कटता है 18 बार में, 3 से भी तो कटता है ना 12 बार में। 12 3 कितना होता है? 36 होता है। 18 तो ना 36 होता है। तो 2 से भी कटा, 3 से भी कटा। जब छोटी संख्या से कट रहा है तो हम बड़ी संख्या से नहीं काटेंगे। आ गया बाबू बात समझ में? जब छोटी संख्या से कटेगा तो हम बड़ी संख्या से नहीं काटेंगे, इसलिए हम लोग 6 से नहीं काटेंगे। डायरेक्ट कहां चलेंगे? 7 पे चलेंगे। 7 से चेक करेंगे। किससे चेक करेंगे? 7 से चेक करेंगे। उसके बाद 8 से चेक नहीं करेंगे। अब 8 से चेक क्यों नहीं किए? क्योंकि 8 जो है ना, 2 से कटने वाली संख्या ही 8 काट सकता है। यानी कि जो संख्या 2 से कटेगा वही संख्या 8 से कटेगा। आया बात समझ में? अब देखो 8 के बाद हम लोग कहां चल जाएंगे? 8 के बाद हम लोग चेक करेंगे, 9 से चेक नहीं करेंगे। 9 से क्यों नहीं चेक किए? क्योंकि 3 से जब चेक कर लिए संख्या, 3 से जब चेक कर लेंगे तो वही संख्या तो 9 से कटेगा। जो संख्या 3 से कटेगा वही संख्या 9 से कटेगा। बात आया समझ में? ठीक है, अब देखो 9 के बाद हम लोग 10 में भी चेक नहीं करेंगे। 2 से कटेगा तो ही 10 से कटेगा, 5 से कटेगा तो ही 10 से कटेगा। ठीक, अब हम लोग चेक करेंगे 11 से। ठीक है, किस में चेक करेंगे? 11 से चेक करेंगे। उसके बाद हम लोग 12 में चेक नहीं करेंगे, 13 से चेक करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से फिर 14 छोड़ देंगे, 15 छोड़ देंगे, 16 छोड़ देंगे, फिर 17। ठीक है, इस प्रकार से संख्या चलते जाएगा। आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखो हमको क्या दिया? पहला क्वेश्चन दिया है 33, कितना दिया? 33 दिया। अब देखो हमको स्टार्ट कहां से करना है? 2 से करना है। 2 से स्टार्ट करना है। अब देखो ये संख्या 2 से नहीं कट रहा। 2 1 का 2 और यहाँ पर 1 बचा तो यहाँ फिर 2 6 का 12, फिर 1 बच जाएगा। तो 2 से पूरा तो नहीं कट रहा। तो 2 से जब नहीं कटेगा तो हम लोग क्या करेंगे? 3 से स्टार्ट चेक करेंगे। अब देखो 3 से चेक करेंगे तो 3 1 का 3
और 3 1 3, कट गया आसानी से। अब देखो 11 बचा। अब देखो 11 तो कोई संख्या किसी के पहाड़ा में नहीं आता, वो डायरेक्ट 11 में ही आता है। और हमने देखो बताए थे ना 11 से चेक करना। देखो यहाँ पर लिखा हुआ ना 11 से, देखो है ना, हम बताए थे 11 से चेक करना है। तो ये संख्या जो है ये सब में नहीं कटेगा, 5 का पहाड़ा में नहीं आता है, 7 का पहाड़ा में आएगा नहीं आएगा ना, तो डायरेक्ट 11 पे चलेंगे। तो 11 1 का 11, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम लोग का ये जो है ये फैक्टर हो गया। फैक्टर क्या हुआ, 33 का फैक्टर क्या निकला कि 3 गुना 11 गुना 1, ठीक है, ये 33 का फैक्टर है। अब देखो 11 33 गुना 1 33 हुआ, 11 का 33 का फैक्टर निकल गया ना। अब देखो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया, 246 दिया हुआ, कितना दिया 246। अब हम लोग चेक करेंगे 2 से चेक करेंगे, पहला 2 से, ठीक है। अब देखो 2 से चेक करने का एक नियम है, नियम आप लोगों को पता है या नहीं हम बता देते हैं। 2 से चेक करने का नियम हम यहां पर लिख देते हैं, 2 से कटने का नियम 2 से कटने का नियम। कोई संख्या 2 से कब कटता है, देखो जब इकाई अंक में 2 4 6 8 तथा 0 हो 0 हो, वो संख्या 2 से कट जाएगा। इकाई अंक में जब भी 2 4 6 8 0 रहेगा वो 2 से कट जाएगा, अन्यथा 2 से नहीं कटेगा। अब क्या बोले, इकाई अंक में 2 4 6 8 तथा 0, इसको याद कर लो। 2 से कटने का नियम इकाई अंक में यानी कि शुरुआत में ही अगर आपको 2 4 6 8 0 रहेगा तो वही संख्या क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। अगर इकाई अंक में 2 4 6 8 तथा 0 रहेगा वही संख्या क्या होगा, 2 से आसानी से कट जाएगा। तो यहां पर देखो इकाई अंक में क्या है 6 है, तो ये 2 से कट जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो 2 1 का 2, 2 दुगुना 4, 2 3 6, ठीक है। अब इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, हम मिटा देते, ठीक है। अब देखो ये संख्या देखो, अब ये तो कितना से कट गया, 2 से कट गया। अब 3 से चेक करेंगे, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं 2 से तो आप नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर 3 है, हमने लिखा है 2 4 6 8 तथा 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 है तो 2 से नहीं कटेगा। तो हम लोग 2 के बाद कहां चलेंगे, यहाँ देखो 2 के बाद 3 पे चलेंगे। अब देखो अब 3 से कैसे पता चलेगा कि सर 3 से कौन सा संख्या कटता है, हम यहाँ पर फिर से लिख देते हैं, 3 से कटने का नियम 3 से कटने का नियम, जो दी गई संख्या को आपस में जोड़ देना। अगर जोड़ने के बाद अगर वह संख्या आएगा वो संख्या अगर 3 से कट जाता है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगा। हमने क्या बोले, यहाँ पर 123 दिया हुआ है, इसको आपस में जोड़ देना है। जोड़ने के बाद देखो 1 और 2 3, 3 और 3 6 3 के पहाड़े में आता है, तो ये जो 123 है ये 3 से कट जाएगा। और एक संख्या देखो, मान लीजिए आपको ये संख्या दे दिया, आपस में जोड़ दो, कितना आएगा 6 आएगा। इन दो, अब देखो यहाँ 36 अगर इस जोड़ेंगे कितना आएगा 9 आएगा। तो ये सब संख्या अगर आप जो संख्या दिया जाएगा उसको आपस में जोड़ देना, अगर वो संख्या क्या देगा 6 6 9 12 15 18 ये सब संख्या आएगा तो 3 से आसानी से कट जाएगा। बस क्या करना, आपको संख्या को जोड़ देना है, ठीक है, संख्या को क्या कर देना है, जोड़ देना है। इस प्रकार से आपको जोड़ के चेक कर लेना। देखो 1 और 2 3, 3 और 3 कितना 6 3 से कट जाता है, ये संख्या 3 से कट जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 चौके 12 और 3 1 का 3, ठीक है, कट गया। अब देखो अब 41 है। अब 41 जो होता है किसी संख्या के पहाड़ा में नहीं आता। आपने पहाड़ा पढ़ा 2 से 20 तक, 41 किसी संख्या के पहाड़े में आया था, नहीं आया था ना। 42 आया था, 40 आया था, 39 आया था, 43 तो आया नहीं था, 44 आया था, लेकिन 41 तो आया ही नहीं था, ठीक है। तो 41 बार में ही ये डायरेक्ट चला जाएगा, कोई दिक्कत। ये हम लोग का 246 का फैक्टर बन गया, 2 गुना 3 गुना 41 गुना 1, कोई दिक्कत, ठीक है। आ रहा समझ में, आ रहा तो यस लिख दीजिए कमेंट में, ठीक है। अब देखो अब अगला दिया हुआ हम लोग को कितना दिया है, 350 दिया है, कितना दिया है 350। हम लोग को 2 से स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करना है। इकाई अंक में 0 है तो 2 से कट जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, 2 1 का 2, यहाँ पर 1 बचा तो आगे लगा देंगे, ठीक है, 15 होगा तो 2 7 14, फिर 1 बचा तो यहाँ लगा देंगे 5 बार में, 5 दुगुना 10, ठीक है।
अब क्या करना है, देखो अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई अंक में 5 आ गया, इकाई अंक में 5 अगर रहेगा तो 2 से नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे, 3 से चेक करेंगे, तो इसको जोड़ देना है संख्या को, 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब देखो 13 3 के पहाड़ पे नहीं आता, ये संख्या 3 से नहीं कटेगा। 175 3 से नहीं कटेगा। अब 3 से नहीं कटेगा तो हम लोग कहां चलेंगे, 5 पे चलेंगे। कहां चलेंगे, 5 पे चलेंगे। 3 से नहीं कटेगा तो 5 पे चलेंगे। अब देखो 5 से कटने का नियम, 5 से कटने का नियम। अब 5 से कटने का नियम क्या है, इकाई अंक में 0 तथा 5 होना चाहिए। इकाई अंक में 5 तथा 0 होना चाहिए, वो संख्या क्या हो जाएगा, 5 से कट जाएगा। देखो जैसे 50 इकाई अंक में 0 है, 5 से कट जाता है। 25 इकाई अंक में 5 है, 5 से कट जाएगा। 10 इकाई अंक में 0 है, 5 से कट जाएगा। 100 इकाई अंक में 0 है, 5 से कट जाएगा। 125 इकाई अंक में क्या है, 5 है, 5 से कट जाएगा ना, यानी कि इकाई अंक में 5 तथा 0 होगा तो वही संख्या 5 से कटेगा, अन्यथा कोई भी संख्या 5 से नहीं कटने वाला है। बात आया समझ में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इकाई अंक में 5 है तो 5 से कट जाएगा आराम से, तो 5 ये कितना हो जाएगा 15, यहाँ 2 बचा, 5 5 है 25। फिर इकाई अंक में 5 है, 5 से कट जाएगा, 5 7 कितना हो जाएगा 35। अब 7 जो होता है किसी के पहाड़े पे नहीं आता, तो 7 बार में कट जाएगा, 7 का 7, ठीक है। इसका भी फैक्टर हो गया हम लोग का, कोई दिक्कत, ठीक है। अब हम आप लोगों को कुछ फैक्टर देते हैं करने के लिए, आप लोग करके कमेंट में आंसर बताइएगा, ठीक है। हम यहाँ पर 2-3 फैक्टर देते हैं, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। इन दोनों फैक्टर को कमेंट में आप आंसर दीजिए और क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, ठीक है।